वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। ठीक है जी। आप अगर कोई भी एसएससी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस बेसिकली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है बेसिकली हमारी है मास्टर प्रैक्टिस पैसिव एक्टिव। ठीक है ना, एक्टिव पैसिव की मास्टर क्लास है। ठीक है जी। इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो बेसिकली पूछे गए क्वेश्चंस को ही हम आज की क्लास में डील करेंगे। ठीक है जी। तो पैसिव एक्टिव की क्लास है। ठीक है जी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की या फिर कोई और भी वनडे एग्जाम है जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है तो बच्चे ये क्लासेस उनके लिए बेसिकली बेनिफिशियल रहेगी। चलिए, तो एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हो, एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, जैसे एसएससी का सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, फॉर ऑल एसएससी एग्जाम उनके लिए क्लासेस बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है जी। आज जो हम डील करने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव पैसिव। ठीक है जी। एक्टिव पैसिव का टॉपिक हम आज की क्लास में बेसिकली डील करने वाले हैं। ठीक है जी। आगे सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए जी। आपको इसका एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव बताना होता है बेसिकली। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बार मैं सवाल को पढ़ने का काम करता हूँ। यहाँ पे लिखा है दिस मशीन मस्ट नॉट बी यूज्ड आफ्टर 5:30 PM। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखने का काम करेंगे तो आपको बहुत प्यारी सी बात समझ में आती है। अगर मैं एक्टिव की बात करूँ हमारे मॉडल्स की, तो सब्जेक्ट के बाद बेसिकली आप मॉडल वर्ब रखने का काम करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप मॉडल वर्ब लिखने का काम करते हैं, उसके बाद एक बी लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर रहता है। तो आपने देखा यहाँ पे मस्ट नॉट बी, यानी कहीं ना कहीं ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अगर ये पैसिव का स्ट्रक्चर है तो आपको एक्टिव बनाना होगा। तो एक्टिव के लिए आपको मस्ट चाहिए, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पे कैन नॉट हो गया, गलत हो गया, मे नॉट हो गया, गलत हो गया, नीड नॉट हो गया, गलत हो गया। डी फॉर डेली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चे? आप करेंगे डी फॉर डेली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का काम करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई और बताइए। अगला क्वेश्चन बेसिकली क्या दे रखा है जी? अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे द टीनी हाउस, टीनी हाउस से डॉट द लैंडस्केप। ठीक है जी। टीनी हाउस से डॉट द लैंडस्केप। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो हाउसेस लिखा है, उसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। ठीक है जी। तो भैया सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस एक ही टेंस में आते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है जी। सिंपल प्रेजेंट जिसे कहा जाता है। ठीक है। इसका अगर मैं पैसिव वॉइस देखना चाहूं तो ऑब्जेक्ट के बाद बेसिकली मुझे इज एम आर चाहिए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। देखिए जी किस में दे रखी है ये चीज। तो बच्चे यहाँ पे हैज दे दिया, गलत हो गया, वॉज दे दिया, गलत हो गया, वो इज एम आर के बाद सर बीइंग दे रखा है, तो बीइंग भी कहीं ना कहीं गलत हुआ, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, हमें तो इंडेफिनिट चाहिए था ना भाई। तो सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉग्स ऑलवेज चेज कैट, डॉग्स ऑलवेज चेज कैट। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली डॉग लिखा है अपने आप में। ठीक है जी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डॉग अपने आप में प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल है तो आपको इसका पैसिव बनाने के लिए आपको इज एम आर के बाद, आपको इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। आपको इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। देखिए जी किस किस में दे रखा है सर, यहाँ पे इज एम आर दे रखा है बट बीइंग दे दिया, गलत हो गया। यहाँ पे हैव बीन दे दिया, यहाँ पे सर आई एन जी दे दिया, तो आप सी फॉर चाइना पे टिक करेंगे। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देख रखा है यहाँ पे क्या दे रखा है जी, द फार्मर प्रिपेयर्ड फॉर द फील्ड, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड। बताइए, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड। चलिए जी, तो मेरे भाई यहाँ पे आप समझने का काम करेंगे तो फार्मर अपने आप में सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कहीं ना कहीं बात हो गई पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो सर वॉज वर्ब का यूज करेंगे हम। ठीक है जी। किसका यूज करेंगे? वॉज वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बेसिकली रहता है।
तो भैया देखिए वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दे रखी है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में दे रखी है। तो बच्चे यहाँ पे फील्ड अपने आप में सिंगुलर है तो सर वर्ब की जरूरत नहीं है, हमें वॉज चाहिए। ठीक है जी, तो दोनों गलत हो गए। तो भैया वॉज दे रखा है लेकिन बीइंग लगा दिया बेवजह, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए फॉर एप्पल। ठीक है जी, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं कौन सा है जी, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, ही विल डू द वर्क टुमारो, ही विल डू द वर्क टुमारो, बताइए विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक। चलिए जी, ही विल डू द वर्क टुमारो, बताइए जी। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली दे रखा है, क्या दे रखा है, विल या फिर सेल। तो पैसे बनाने के लिए आप बी लिखे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। ठीक है जी, तो विल या सेल के बाद बी का यूज, वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो हो सकता है जी। वुड गलत हुआ, कुड गलत हुआ, विल हैव गलत हुआ। ए फॉर एप्पल पे टिक कर देंगे, ए फॉर एप्पल पे टिक करें, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए, अगला दे रखा है यहाँ पे सी, सी गेव मी अ बुक, सी गेव मी अ बुक। तो इसका बेसिकली आपको पैसे बताना है, सी गेव मी अ बुक। तो सर यहाँ पे अगर आप समझने का काम करेंगे, यहाँ पे अगर आप समझने का काम करेंगे तो सर ये भी कहीं ना कहीं आपका सिंपल पास्ट है जी, ये भी कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट है। अगर ये सिंपल पास्ट है तो सर आपको फिर से वॉज या वर्ब की जरूरत है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। तो भैया देखिए वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सर इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, ये गलत हुआ भैया आपका। ठीक है जी, ये आपका गलत हो गया, सी नहीं हो सकता, ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। बी में सर कहीं ना कहीं, बी में सर कहीं ना कहीं सी का सी रख दिया भाई, गलत हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे आई वॉज गिवन हर, तो भैया बाय तो आएगा ना, तो वाई की जरूरत है हमें इसको। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर आपका ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई हैव व्हाट अ न्यू कार, आई हैव व्हाट अ न्यू कार। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये परफेक्ट का टेंस है जी। ठीक है जी, कौन सा टेंस है जी, परफेक्ट का टेंस है। अगर परफेक्ट का है तो भैया आपको हैज हैव लिखा हुआ मिले या फिर आपको कभी भी लिखा हुआ मिले हैड। अगर इनका आप अगर पैसे बनाना चाहेंगे तो बच्चे इनके बाद हमेशा आपको वीन का यूज करना होता है। ठीक है जी, इनके बाद हमेशा आप किसका यूज करते हैं बच्चे, आप कहीं ना कहीं वीन का यूज करते हैं। देखिए जी यहाँ पे हेड दे दिया, गलत हो गया। यहाँ पे हैज हैव बीन दे रखा है सर, हो सकता है करेक्ट हो। बाकी के दो ऑप्शन आपके गलत हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी फॉर चाइना ही है। ठीक है जी, जो करेक्ट आंसर है आपका वो कौन सा हुआ जी, आपका हुआ सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला दे रखा है टीचर, टीचर माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट सम कंसेशंस, टीचर माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट सम कंसेशंस, बताइए। तो बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा है, माइट हैव, क्या दे रखा है बच्चे, माइट हैव। अभी अभी आपको बताया जहां पे भी हैव का यूज किया गया उसका पैसिव बनाना है तो भैया बीन लगा देते हैं। ठीक है ना, क्या लगा देते हैं भाई, उसके लिए आप बीन लगा देते हैं। तो देखिए जी बीन किस में दे रखा है, हैज हैव बीन, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका डी फॉर दिल्ली ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, हैज हैव बीन दे रखा, तो आपने डी फॉर दिल्ली पे टिक किया। चलिए अगला देखिए, you must write of all those bad dates, you must write of all those bad dates, बताइए। चलिए मेरे भाई, which option would you like to take? तो बच्चे यहाँ पे you must लिखा है, write of all those bad dates। तो बच्चे यहाँ पे must लिखा है, आपको पता है मॉडल वर्ब का अगर पैसिव बनाना है तो आपको वी लगा देना है। ठीक है जी, आपको क्या लगा देना बच्चे, आपको बेसिकली बी लगा देना है। तो बी कौन सा करेक्ट आंसर है, यू मस्ट बी रिटर्न ऑफ ऑल दोज डेट्स। ठीक है जी, हो सकता है ये आपका कायदे से सर दो, यहाँ पे यू दे रखा है तो बच्चे एक्टिव का एक्टिव ही रहा, दोज हो सकता है सर। आगे दे रखा है भैया, गलत हुए, दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट नहीं है। आपका बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्योंकि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो चेंज करते ही है ना। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को तो चेंज करते ही है पैसिव एक्टिव में चेंज करते टाइम। ठीक है जी, अगला देखिए, अगला दे रखा, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। तो बच्चे यहाँ पे आप देखने का काम करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सर इज एम आर के बाद आईएनजी दे रखा है,
यानी कि कहीं ना कहीं ये भैया हमें इज एम आर के बाद, हमें इज एम आर के बाद बेसिकली जरूरत है बच्चे बीइंग की। ठीक है जी, हमें किसकी जरूरत है बच्चे, हमें कहीं ना कहीं बीइंग की जरूरत है। देखिए जी बीइंग किस किस में दे रखा है इज एम आर के बाद। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा विल सेल लगा दिया, विल सेल लगा दिया सर, वॉज वेल लगा दिया, गलत है। तो अब बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। ठीक है जी, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे आज की जो क्लास है बेसिकली मैं इतनी ही रखना चाहूंगा। ठीक है जी, अगली क्लास जो होगी पैसिव वॉइस की सेकंड क्लास, उसके अंदर हम इससे आगे की क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है जी, तो छोटी छोटी क्लासेस में इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप बोर फील ना करें। ठीक है ना, या अगर मैं मान लो 2-3 घंटे की क्लास डाल दूंगा तो आप देखेंगे उसे, ऑब्वियसली आप नहीं देखेंगे उसे। ठीक है जी, तो छोटी छोटी क्लासेस में इसलिए करता हूँ ताकि आपको बोर फील ना हो। ठीक है जी, मैं मिलता हूँ बच्चे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।